मैंने अपने पापा से जादू का फन सीख लिया है। मेरा ये पहनावा और मेरा बोलने का लहजा ये सिर्फ एक फरेब है। और तुम देखना, मैं इसी फरेब से अपने दुश्मनों से बदला किस तरह लेती हूँ। मैं और मेरी बहन आपके साथ हैं। आप अपने फन से लोगों को डसती जाओ, मैं अपने तरीके से आपका साथ देता रहूंगा पूरी जिंदगी। ठीक है, मैं समझ गई। आने दो उसे। बोल, तू क्या चाहता है? अपने भाई गोपाल की मौत। तू अपने भाई की मौत किस लिए चाहता है? उसकी दौलत के लिए? खूब पहचाना तुमने। दुनिया में वैसे भी हर अच्छा बुरा काम दौलत के लिए होता है, दौलत के लिए। जादू से तू उसकी मौत करवाकर कानून से तू बचना चाहता है? बिल्कुल। इसके लिए तुम्हें अपनी दौलत का एक हिस्सा मुझे देना होगा। दौलत तो हाथ में आने दो, हिस्सा भी मिल जाएगा। भाई को मारो पहले। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। क्या सोच लिया है दर्पण? मधु यानी मेरी बहन, उसका खात्मा करने वहां जाएगी। बाकी सब मैं देख लूंगा। ओह, और मुझे जो रकम मदन से मिलेगी ना, वो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को दूंगी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मुझे जादूगरनी ने भेजा है। तुमको जादूगरनी ने भेजा है? लेकिन क्यों? तुम्हारा कत्ल करने के लिए। मेरा कत्ल करने के लिए? वो मुझे क्यों मारना चाहती है? तुम्हारे भाई मदन ने कहा था
मेरा भाई मदन मुझे मरवाना चाहता है? वो किस लिए? दौलत के लिए। दौलत के लिए? नहीं, नहीं। देखो, मुझे मत मारो। मैं तुझे जिंदा नहीं मुझे मत छोड़ने मारो। वाली। देखो, देखो। अमर नाम से अमर रहोगे। अमर में भी तो मर मर होवे है। छुप कर क्या खड़ा है? सामने आ। तेरा काम हो गया। अपने वादे के अनुसार मुझे मेरा पैसा भिजवा देना। अरे जिस पैसे के लिए मैंने अपने भाई को मरवा दिया तो क्या तुझे दे दूंगा मैं? तू अपने वादे से मुकर रहा है। तू भूल रहा है यदि मैं तुम्हारे भाई को खत्म करने की ताकत रख सकती हूं तो तुझे मिटाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, समझे? अरे तुझसे जो होता है कर ले। मैं तेरी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। एक पूरी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुझे। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रही हूं। यदि जीने की चाहत होगी तो मेरा पैसा मुझे दे जाना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अरे जा जा, तेरी जैसी बहुत जादूगरियां देखी मैंने। कर ले जो होता है तुझसे। हाँ चला मैं। लगता है इसकी मौत ने इसकी भी मति भ्रष्ट कर दी है। बस शांति, बस चुप हो जा। क्यों रो रो के पागल हो रही तू? अरे भगवान की इच्छा के आगे कौन लड़ सकता है? मत रो, बस बस कर। मैंने उस जादूगरनी को चैलेंज करके शायद अच्छा नहीं किया। वो कुछ भी करके पैसा वसूल कर लेगी मुझसे। मदन, मदन, मदन क्या बात है यार? कहाँ खोया है तू? इतनी आवाजें दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा है तू? अरे सुन रहा मैं बिहारी, बोल क्या बात है? क्या बताऊं यार, कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा ये बता, तू इतना परेशान क्यों है? हमारा यार, मेरा एक जादूगरनी से पंगा हो गया है। उसने मुझे चैलेंज किया कि अगर परसों तक मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो मुझे मार डालेगी। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? चल मेरे साथ, तेरी समस्या का हल मेरे पास है। कहाँ? भैरव के पास। भैरव? अरे इतना क्यों सोच रहा है? चल मेरे साथ। चलो। जय दुर्गा महाकाली, तेरा वचन ना जाए खाली। जय महादुर्गा काली, तेरा वचन ना जाए खाली। कौन हो तुम लोग? बाबा, मेरा नाम बिहारी है और ये मेरा दोस्त मदन है। ये बहुत परेशान है बाबा। क्या परेशानी है तुम्हें?
मनोज, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? अरे कुछ बोलेगा भी कि खाली शू शू करेगा? देख, मुझे इम्तिहान की तैयारी करनी है और मुझे फिजिक्स के बहुत जरूरी नोट्स बनाने हैं, इसलिए तू यहाँ से जा और मुझे पढ़ने दे। क्या यार, तू इन पन्नों में उलझा हुआ है? जवानी के मजे ले ले, जिंदगी भर तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ले, ये कोक शास्त्र पढ़। इसे पढ़ेगा ना तो तबीयत हरी भरी हो जाएगी। बच्चू सोच ले। क्या यार, तुझे अक्ल है कि नहीं है, हैं? तू लाइब्रेरी में ऐसी बातें कर रहा है और वो भी लड़की के सामने। अब तू ऐसा कर, यहाँ से जा और मुझे पढ़ने दे प्लीज यार, तू जा। ओहो, तो यहाँ बैठकर लाइन मारी जा रही है यार। तू तो मुझसे भी बड़ा गुरु निकला। कहाँ था तू? देख, मैं तेरी तरफ फालतू नहीं हूँ, समझा? अब तू यहाँ से जा और मुझे डिस्टर्ब मत कर प्लीज यार। जाता हूँ। अगर ये खूबसूरत गुलाब मुझे मिल जाए ना, हाय, मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। इडियट। जाने दो उसे। उसके क्यों मुंह लगती हो तुम? उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे वाह रे तावीज वाह, 3 दिन हो गए वो जादूगरनी मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकी। अब उसे पता चलेगा कि उसका पाला मदन से पड़ा है। हाँ। 3 दिन हो गए, मदन अपने वादे के अनुसार पैसे लेकर नहीं आया। आज उसे पता चलेगा जादूगरनी किस चीज का नाम है। लगता है उस जादूगर ने हमला किया मुझ पर। तावीज़ बचा गया, तावीज़ बचा गया। हिम्मत है तो कर वार। कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो मेरा। क्या बात है बच्चा, इतनी रात गए यहाँ क्यों आया है? बाबा, मैं खाना खा के हाथ धोने जा रहा था, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे मार डालने की कोशिश की। जरूर उस चुड़ैल ने तुझ पर प्रहार किया होगा, पर इस तावीज की वजह से वो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। बाबा, आपका तावीज तो वाकई चमत्कारी है, इसने जादूगरनी का घमंड तोड़ दिया। आप महान है बाबा, आप में बहुत शक्ति है, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं तो कुछ नहीं हूं बच्चा, ये सब तो उस माता की कृपा है। अगर करना ही है तो माता को प्रणाम कर, वो हम सब की रक्षा करती है। जी बाबा। जय माता दी, जय माता दी। अब जादूगरनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जय माता दी। तेरा कल्याण होगा बच्चा, माता तेरी रक्षा करेगी। अच्छा बाबा। जय चंडी चामुंडी, जय चंडी चामुंडी। लेकिन वो बच कैसे गया? मैं मार डालता उसे, लेकिन क्या करता, मैं डर गया, वो बच गया। लेकिन अब वो मेरे हाथों से ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। रीना, मैं जानता तुम किससे प्यार करती हो, लेकिन क्या? लेकिन रीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू रीना। मैंने पता लगाया है कि मदन की मदद भैरव कर रहा है। उसकी दी हुई तावीज मदन के गले में है।
इसका मतलब वो सब ढोंग था। अब वो ढोंग मैं भी करूंगी। वो एक मर्द की चाल थी, अब वो एक औरत की चाल देखेगा। पहले मैं उसे समझाऊंगी कि वो मेरे शिकार को सहारा देना छोड़ दे, नहीं तो मैं ऐसी नागिन हूं जो अपने शिकार के साथ साथ उसे भी डस लूंगी। औरत मर्द से ज्यादा फरेब जानती है। जय काली, जय काली। तुझे पता नहीं भैरव, तूने किस कपटी की मदद की है। उसे तावीज देकर तूने अपनी मौत को ललकारा है। अब देख देख मैं क्या करती हूँ। ओम अरहंता दुष्टम दुष्टा मरकंडा आहा। इतनी रात गए कौन हो सकता है? कहीं ये उस चुड़ैल की कोई चाल तो नहीं? अच्छा तो ये बात है, उस नादान ने मुझे मारने के लिए सांप भेजा है। मैं भी इस सांप को वापस करता हूं। ओम ह्रीम क्रीम, ओम ह्रीम क्रीम। जय मां दुर्गा, जय मां भवानी, जय मां दुर्गा, जय मां भवानी। जय मां दुर्गा। भैरव, क्या बात है जादूगरनी, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? भैरव, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या नहीं होगा? जादूगरनी, तुम मुझे धमकाओ मत और अपनी इस शक्ति को जन कल्याण में लगाओ। भैरव, तुम नहीं जानते, वो आदमी जो अपने भाई का नहीं हो सका, वो तुम्हारा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जा सकती हो। बड़े दुख की बात है कि पैसे के लिए तुम अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करती हो, और यही फर्क है तुम में और मुझ में कि मैं जो कुछ भी करता हूं सोच समझकर मनुष्य के कल्याण के लिए करता हूं। तो ठीक है भैरव, मेरी बात ध्यान से सुन ले। यदि तू मेरे रास्ते में आया तो तू भी मारा जाएगा। अरे जा, तुझसे जो हो सके करके देख ले। मेरे होते हुए तू मदन का बाल भी बाका नहीं कर सकती। ठीक है भैरव, तू अपनी सारी ताकत लगा ले। सुबह होने से पहले मैं मदन को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये जरूर अपनी किसी ना किसी चाल का इस्तेमाल करेगी। इससे पहले कि ये अपने नापाक इरादों में कामयाब हो, मुझे मदन को फौरन इत्तला कर देनी चाहिए। अरे क्या हो गया क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे जाने मन, इस तावी ने मेरी लाइफ बना दी, वरना वो जादू करनी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अरे तू तो मीठी होती जा रही है दिन ब दिन। पापा, आपसे कोई मिलने आए हैं। अरे कौन है भाई इस वक्त? कौन हो सकता है इस वक्त? एक चुम्मी तो ले लो। आया, देखता हूँ कौन है। जल्दी आना। बाबा,
मदन, अभी अभी वो जादूगरनी मेरे पास आई थी और उसने तुम्हें सुबह तक मारने की कसम खाई है। तुम सावधान रहना। शुक्रिया बाबा, आप चिंता न करें। आपका तावीज जो मेरे पास, वो मेरी रक्षा करेगा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा बेटे, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। प्रणाम बाबा। क्या हुआ? कौन था? वही बाबा जिन्होंने मेरी रक्षा की है। सावधान करने आए थे। कह रहे थे जादूगर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। हाय राम, अब क्या होगा? अरे जाने मन, तुम की चिंता कर रही हो। जब तक ये बाबा मेरे साथ है ना, वो मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकती। आ जाओ। अरे अरे घबरा मत, कुछ नहीं होगा मुझे यहाँ। अरे रोमांस तक नहीं करना देते ये लोग। अरे मैं अपनी बीवी से रोमांस करना, किसी बाहर वाले से नहीं। ये फोन भी बजने से बाहर नहीं आएगा। हेलो हेलो मदन। कौन? मैं भैरव बोल रहा हूं। मैंने चुड़ैल को मार दिया है। क्या? आपने मार दिया उसे? अब डरने की कोई बात नहीं। तुम फौरन रामबाग आ जाओ। हाँ आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं। जानू, मुझे जरा जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अरे भाई बाबा ने बुलाया है। उन्होंने उस जादूगरनी को जान से मार दिया है। सच? ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन तुम जल्दी लौट कर आना। हाँ? अरे अभी गया अभी आया। तुम समझ जाना, रात बाकी है अभी। इंतजार करना। बाय। मैं जादूगरनी हूँ। जादूगरनी? तुम क्या समझते थे? तावीज पहनकर तुम बच जाओगे? मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। बाबा ये सब क्या हो गया बाबा? हे राम, पर बेटी ये हुआ कैसे? मैं तो इसे रात में ठीक ठाक छोड़कर गया था। बाबा आपके जाने के बाद इनका फोन आया था। इन्होंने बताया कि आपने जादूगरनी को मार डाला है और फिर आखिर चुड़ैल ने इसे मारकर ही दम लिया। भगवान उसे सद्बुद्धि दे, जैसी करनी वैसी भरनी। रीना, अब जो होना था हो गया। देखो अपने आप को संभालो प्लीज। अपनी माँ को समझाओ, उन्हें संभालो। देखो इम्तिहान सर पे, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए प्लीज। ओके? अच्छा मैं चलता हूँ, कल कॉलेज में मिलेंगे। ओके? प्लीज संभालिए अपने आप को। ये जादूगरनी की अदालत है। यहाँ जादूगरनी का राज चलता है। यहाँ से बचकर कोई नहीं जा सकता। हरीश, वो देख रीना आ रही है।
हाय, इसी के वास्ते तो हम जी रहे हैं। हेलो रीना, हाउ आर यू? अबे यार, भूल जाओ उसे। वो तेरे हाथ में नहीं आने वाली। काले पीली बाल सफेद हो जाएंगे तब भी वो नहीं मिलेगी तुझे। अरे इसे तो हम अपना बना के ही रहेंगे। अगर मैंने इससे अपनी उंगलियों पर नहीं नचाया ना, तो मेरा भी नाम हरीश नहीं। क्या करेगा यार तू, क्या करेगा? फिर से तुझे समझा रहा हूँ, भूल जा उसे, भूल जा। अरे ऐसा जादू चलाऊंगा, ऐसा जादू चलाऊंगा कि मेरे पीछे पीछे भागेगी। अरे तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। क्या करता हूँ? अबे हम तो देख ही रहे तू क्या कर रहा है। हाउ आर यू? हाय। क्या बात है रीना, तुम यहाँ अकेली बैठी हो? हाँ? क्या बताऊं मनोज, न जाने हमारे साथ ये क्या हो रहा है। पहले मेरे चाचा जी गुजर गए और कुछ दिन बाद मेरे पिताजी। न जाने हम पर ये बिजलियां क्यों गिर रही हैं। कौन हमारा दुश्मन होगा? देखो रीना, भगवान जो करता ठीक करता, और फिर तुम चिंता क्यों करती? तुम्हारी चिंता करने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ? देखो मेरी एक राय मानो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और थोड़ा बहुत इस नाचीज पर भी। कर दी ना अपने मतलब की बात। अरे डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन खैर मजाक मजाक में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। अब मुझे इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना चिड़िया हाथ से उड़ जाएगी और मैं देखता ही रह जाऊंगा। क्या करेगा?
ओम करखंडी महाचंडी खप्पर वाली क्लीम क्लीम स्वाहा। प्रणाम चंडी। क्या काम है? एक लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, पर वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। क्या नाम है उसका? रीना, रीना नाम है उसका। क्या तुम उसको कुछ खिला सकते हो? कैसे पॉसिबल है? जब वो मुझसे बात ही नहीं करती, मेरी कोई बात सुनती नहीं, तो मैं खिलाऊंगा कैसे उसको? ठीक है, क्या तुम उसके बाप का नाम जानते हो? उसका नाम मदन, मदन है। मदन? अरे जिस पैसे के लिए मैंने अपने भाई को मरवा दिया, वो क्या तुझे दे दूंगा मैं? अरे तुझसे तो किया जाता है, कर ले। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। एक बूढ़ी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। अरे जा जा, तेरी जैसी बहुत जादूगरियां देखी है, कर ले जो होता है तुझसे। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। रात के 12 बजे तुम्हें यहाँ आना होगा। मैं तुम्हें एक तावीज दूंगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके। जय चंडी, जय भैरव। हर एक मौत चंडी का कहर 8 पहर बरपेगा। अब ये मौत किसी के रोके नहीं रुकेगी। अब तुम मुझसे नहीं बचेगी। मेम साहब दूध लीजिए, दूध। मेम साहब सुबह हो गई, उठिए, दूध लीजिए, दूध लीजिए मेम साहब। आती हूँ। उठिए। अरे जल्दी आइए मेम साहब, और भी जगह जाना है हमको। लीजिए। दो भैया। ये भी लीजिए। अब हम चलते हैं। वाओ। हेलो रीना, ऐसे भी क्या नाराजगी है? कभी हमसे भी दो बातें कर लिया करो। नहीं, ऐसी तो कोई नाराजगी नहीं। तो चलो चाय पीते हैं। चलो। लो चाय लो। थैंक यू। तुम मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हो? रीना, हाँ, देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार है कि नहीं। तुम्हारे प्यार को पाने के लिए दिल कब से बेकरार है। सच? मैं तुम्हें कितना परेशान करती रही और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, पता ही नहीं चला। तुम इतना क्यों तड़पा रही हो? आ जाओ ना मेरी बाहों में। अभी नहीं, आज रात को मिलूंगी। हाँ, आज रात को मिलोगी? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके। देखा? हाँ यार,
तूने तो कमाल ही कर दिया, तूने तो पासा ही पलट दिया यार। हैं? अरे तू देखता जा कली फूल कैसे बनती है। आए हाय। बनाया तेरा शुक्रिया, तूने दिल में बसाया तेरा शुक्रिया, तूने समझा मोहब्बत के काबिल मुझे मिल गई आज मंजिल मुझे मिल गई आज मंजिल मुझे, तूने अपना बनाया तेरा शुक्रिया, तूने दिल में बसाया तेरा शुक्रिया, तूने समझा मोहब्बत के काबिल मुझे मिल गई आज मंजिल मुझे मिल गई आज मंजिल मुझे। गाने लगी प्यार में वादियाँ, नचती है ये फूलों की शहजादियाँ, नींदों में तू ख्वाबों में तू है मेरी जान, तेरे जैसा प्यारा साथी तू जाए कहाँ, तूने अपना बनाया तेरा शुक्रिया, तूने दिल में बसाया तेरा शुक्रिया, तूने समझा मोहब्बत के काबिल मुझे मिल गई आज मंजिल मुझे मिल गई आज मंजिल मुझे। आज महकी है सांसों से तन्हाइयाँ, बज उठती है दिल में शहनाइयाँ, तो जो मिला वो दिल भर ये दिल खिल गया, जिसको सपनों में चाहा मुझे मिल गया, तूने अपना बनाया तेरा शुक्रिया, तूने दिल में बसाया तेरा शुक्रिया, तूने समझा मोहब्बत के काबिल मुझे मिल गई आज मंजिल मुझे मिल गई आज मंजिल मुझे। शुक्रिया 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 शुक्रिया।
यार मैंने तुझे जहाँ भेजा था वहाँ तू गया था? अबे मैं गया भी था और बात भी फाइनल कर ली। पहले लड़की के साथ प्यार और उसके बाद कल्याण। क्या उसका बाप भी ये चाहता है? अरे उसका बाप नहीं यार, उसी ने मेरे को बताया था। यार फिर हम लोगों को क्या मिलेगा? अरे बच्चू परेशान क्यों हो रहा है? हमारा कॉलेज में आने का असली मकसद और क्या है? यार कहीं फंस ना जाए हम लोग। अबे फंस गए तो हमारे घर वाले किस लिए हैं? छुड़ा लेंगे ना। और तो हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है? थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। अच्छा ये बात है। तैयार? बिल्कुल तैयार। चल फिर चल। बुला उसे अपने पास। हेलो, क्या हुआ? शास्त्री नगर में लड़के का मर्डर हुआ? अच्छा ठीक है, आता हूं मैं। क्या हुआ साहब? शास्त्री नगर में लड़के का मर्डर हो गया, तुम सब मेरे साथ चलो। हवलदार पाटिल, लाश का पंचनामा करो। ओह नो। आपको शक है किसी पर? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी पे शक नहीं है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मुझे तो शक है कि उसने जो रीना के लिए जादू चलाया था कहीं वो उल्टा तो नहीं हो गया। हो भी सकता है, लेकिन अभी तो अनुमान ही है। हकीकत तो अभी भी पर्दे में है। पर्दे को तो वही उठा सकती है, जादूगरनी। क्या मतलब? मतलब ये कि हरीश का कत्ल कैसे हुआ वही हमें बता सकती है। चलो हम लोग चलकर उसी से पूछते हैं। हाँ चलो चलो, चलो।
मैं तुझे आज अपनी छठवीं नरबलि दे रही हूँ। मेरी इस बलि को स्वीकार करना। अरे देखो। ओम महाशक्ति कालिके महाचंडी करखंडी स्वहा महादंतात्रय हरे तंत्र उत्पत्तानंद बाल पिशाच दितांबर मतय स्वतमहे दंतात्रय शांत हृदय हृदय विनयतम आत्मायतनम अभ्युदायतनम दितांबरम ज्ञान योग निधि विधि स्वरूप योग दक्षिणम सर्व सक्षिणम सिद्धि शोभितम स्वाहा। अरे चुप! कौन है? कौन चिल्लाया ये? रमेश, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं दूसरे लफड़े में न पड़ जाए। जल्दी! किसकी आवाज थी? कौन छुपा था यहाँ? छुपते हुए तो मैंने नहीं देखा उन्हें, मगर भागते हुए मैंने देखा भी और पहचाना भी। इससे पहले कि वो अपनी जबान खोलें, हमें उनकी जबान हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, हमें बेवजह उससे झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए। तू मेरी पुलिस में रिपोर्ट करेगा, मैं सुबह होने से पहले तुझे खत्म कर दूंगी। भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा है, डर अपने आप भाग जाएगा, समझे? उसने मुझे देखा है, कहीं वो मुझ पर वार न करे। अबे गधे, अबे छछुंदर, चल सो जा, चल। चल सो जा चुपचाप। हम ये गलत काम कब तक करते रहेंगे भैया? और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है बहन। किन किन मुसीबतों से मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे कुछ नहीं मालूम। बचपन में हमारे माँ बाप हमें छोड़कर चले गए और तब से इसी दीदी ने हमें सहारा दिया। हम इनका साथ नहीं छोड़ सकते। हाँ भैया, मैं जानती हूँ, माँ बाप भाई बहन सबका प्यार दिया, लेकिन इनके ऊपर कब तक बोझ बन के रहेंगे भैया? जब तक मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें ससुराल नहीं भेज दूं, एक बड़ा भाई होने के नाते माँ बाप का फर्ज मुझे ही पूरा करना पड़ेगा ना बहन। जैसी तुम्हारी मर्जी भैया। ए मेरी बहन, मुझे विश्वास था मेरी बात जरूर मानेगी। ये बेचैनी मुझे क्यों हो रही है? अब मेरी आँख कौन बुझाएगा? दीना, तुम यहाँ? तुम्हारी याद खींच लाई। क्या बात कर रही हो? हाँ रमेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये कहने का कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छे मौके पर आई हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आओ, आओ मेरे पास आओ, मेरी बाहों में समा जाओ, सारी दूरियां मिटा दो। आज मैं भी बहुत परेशान था, अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। अब तो मैं मौत से भी लड़ लूंगा। मेरी जिंदगी के हर एक पल पर तुम्हारा राज है। आ जाओ। आई लव यू रीना, आई लव यू। आई लव यू टू रमेश। रमेश, का खून कर दिया गया है। रमेश, क्या हुआ रमेश को? किसने मार दिया? पता नहीं किसने मारा होगा इसको। कितनी बेदर्दी से मारा है बेचारे को। अरे यार, तब तो ये बिल्कुल ठीक था। यहाँ पुलिस आए तो हम लोग फंस सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल है। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। तुम ठीक कह रहे हो, अब हम लोगों का यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हम लोग फंस सकते हैं। चलो चलो अपने कमरे में चलो। चलो चलो यहाँ से। चलो जल्दी यहाँ से। न जाने मौत का खेल कौन खेल रहा है और अब किसकी बारी है। हरीश और रमेश तो मारे गए, अब पता नहीं कौन मरेगा। अजीब स्थिति है, हम कुछ कर भी नहीं सकते।
ना हरीश रीना को फांसने के लिए जादूगरनी के पास जाता, ना वो मरता, ना हम फंसते। अब तो हे भगवान, तू ही हमें बचा सकता है। अरे कम ऑन रीना, मेरी बात तो सुनो। बात क्यों नहीं कर रही आखिर तुम मुझसे? मुझे जाने दो। तो तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। तो तुम्हारी तबीयत तो बराबर है ना? ठीक है, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? रीना, हद हो गई। और मनोज, हाँ क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अरे तो फिर वो चली क्यों गई? कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ क्या? हाँ? नहीं यार, लगता है कि आज वो कुछ टेंशन में है। टेंशन में? अरे टेंशन में तो होगी यार। हाँ। कुछ दिन पहले उसके चाचा जी का देहांत हो गया और उनके बाद उसके पिताजी भी गुजर गए। हाँ। मेरी मान, तू उसे समझा। बड़ी समझदार लड़की है, समझा दे उसे, समझा? तू ठीक कहता यार, आज रात में उसके घर जाकर उसे समझाता हूँ। That's like a good man, man. चलो। ओके, see you, bye. चल। बता मेरे दर्पण, कोई बाकी तो नहीं है? अब वो लोग नहीं बचेंगे। रीना,
एक दिन तन्हाई में हमें भी थोड़ा सा समय दे दो। अच्छा। हाँ। अरे माला, तुम इतनी रात गए तुम यहाँ? अरे तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मैं पाइप से उतर कर आई हूँ। क्या तुम मेरे लिए पाइप से उतर कर आई? ओहो, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो इस रात की तन्हाई में हम एक हो जाते हैं। अच्छा किया तुम आ गई। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्यों क्या? तुम जानती तो हो रमेश और हरीश का कत्ल हो गया है। मुझे तो लगता है ये कत्ल रीना ने ही किया है। लेकिन माला, तुम ये कैसे कह सकती हो? हाँ, क्योंकि हरीश ने रीना के ऊपर जादू करवाया था। जादू का असर खत्म होते ही रीना ने उसे मार दिया होगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फिर वो रमेश का खून क्यों करेगी? ये भी सच है। खैर छोड़ो, मुझे तो गर्मी लगती है। मैं नहाने जा रही हूँ। आय हाय, गर्मी। आ जाओ। ओ माला, रीना तुम यहाँ? हाँ किशोर, पर तुम इतना डर क्यों रहे हो? नहीं, मैं कोई भूतनी तो नहीं? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अचानक क्यों? किशोर, जानकर भी अनजान मत बनो। तुम्हें नहीं मालूम कोई लड़की अकेले रात को किसी लड़के के रूम में क्यों आती है? वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अचानक क्यों आई हो? तुम जानते नहीं कोई लड़की अकेले किसी लड़के के रूम में क्यों आती है? आओ ना, मैं तुम्हारे प्यार के लिए कब से तड़प रही हूँ। अरे नहीं नहीं, फिर कभी। अरे तुम जानती नहीं हो अंदर माला है, माला। किशोर, मैं जानती हूँ, वो भी तो यहाँ चोरी से आई है। आओ ना, आओ ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पहले तुम इधर आओ। पुलिस! लगता वो लोग इधर ही आ रहे हैं। छुप जाओ। लगता वो चले गए, और इससे पहले कि यहां पर कोई आए, हमें यहां से निकलना चाहिए। चलो मेरे साथ। बता ये क्या हो
यानी तू? हाँ मैं। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना? यहाँ किस लिए आई हो? दीवार तोड़ने। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे रास्ते में ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा। आज फिर तुम मेरे रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए हो। हाँ, अगर तुम मासूम जिंदगियों से खेलोगी तो मुझे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। बचा तो तुम भी उन्हें नहीं सकते। भगवान से डरो जादूगरनी, तुम्हारा अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तुम भटक गई हो। मैं भटकी नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने ये जादू अपना बदला लेने के लिए सीखा था। कौन सा बदला? कैसा बदला? मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था अमर। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। एक दिन हम दोनों तो आई थिंक सो मेरा चलना ही बेहतर होगा। गुड बाय मैडम। सुनिए। चांदनी, बेटा चांदनी। जी पापा। मेरे पीछे मुझसे कोई मिलने के लिए आया था? नहीं। हाँ, एक आया था, कुछ जादू सीखना चाहता था आपसे। कहीं वो अमर तो नहीं था? ऐसे ही नाम बताया था। आई डोंट रिमेम्बर पापा। पगली शर्मा गई। मैंने तेरे लिए उसे पसंद किया है। जानती हो, वो बीए का एग्जाम दे रहा है। क्यों, पसंद है ना अमर? पापा। शर्मा गई पगली। चांदनी।
कम सिन मेरी जवानी, मेरी उम्र है बाली, होश उड़ा दूंगी, दुनिया भुला दूंगी, बेगाना कर दूंगी मैं, दीवाना कर दूंगी मैं। देखो ये जलवा, मेरा ये जलवा, जुल्फे महकी महकी, सांसें बहकी बहकी, प्यार का मैं अंगारा, बाहें दहकी दहकी। जुल्फे महकी महकी, सांसें बहकी बहकी, प्यार का मैं अंगारा, बाहें दहकी दहकी। जादू चला दूंगी, तुझको जला दूंगी, परवाना कर दूंगी मैं, दीवाना कर दूंगी मैं। देखो ये जलवा, मेरा ये जलवा। अमर, 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 अमर। Oh my God! Oh my God! अरे क्या मर अरे इधर की तो
बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं मर जाना चाहती हूँ पापा, मर जाना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। मरना तो उनको चाहिए जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है और जिन्होंने अमर को मारा है। नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा, जिंदा रहना होगा। हाँ पापा, मैं जीऊंगी। मैं उन सब लोगों से बदला लूंगी, मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। शाबाश, शाबाश बेटा, उनसे बदला लो। जी पापा। पापा। हाँ बेटे बोल। मैं जादू सीखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तू जादू सीखना चाहती है? सिखाओगे ना? मैं तुम्हें ऐसा जादू सिखाऊंगा, दुनिया याद रखेगी, दुनिया तुम्हें याद रखेगी। आ गया जादूगर। जय भैरव। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधान् शूलं वुशुण्डीशिरः शङ्खं तण्डकसिंहरैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृताम्। जय भैरव, जय भैरव। ओम यत्रात्रे हरे आस्था नायका दिगंबर पांचाल ज्ञान सागर जितो दिव्यम छंद आत्मन्यासम देवम वृतम दिगंबरम। ओम गिरि 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 गिरिचंडा जय भैरव, जय भैरव, जय भैरव, जय भैरव, जय भैरव, जय भैरव। मैंने तुम्हें तंत्र, मंत्र, यंत्र सब विद्याएं सिखा दी थी। आज से तुम दौलत, शौहरत, नफरत, मोहब्बत, मौत, इन सब पर जादू के जरिए विजय पाओगी। आज से तुम चांदनी नहीं, चंडी जादूगरनी के नाम से पहचानी जाओगी। नहीं पापा, मैं चंडी जादूगरनी नहीं, कातिल जादूगरनी बनूंगी। कातिल जादूगरनी, कातिल जादूगरनी। जय भैरव, जय भैरव, जय भैरव। अगर जादू कोई विद्या होती तो बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े कॉलेज जादू के होते। जादू फरेब का दूसरा नाम है और कुछ नहीं। इसी फरेब में थोड़ी सी चालाकी और थोड़ी सी हेराफेरी शामिल कर दो, बस समझ लो बड़े जादूगर बन गए। और फिर उस चांदनी ने जादू सीखा और आज वो तुम्हारे सामने जादूगरनी बनकर खड़ी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी इज्जत लूटी और मेरे अमर को मार डाला। जिस दिन हरीश मेरे सामने आया मैंने तो उसे पहचान लिया, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सका। पैरों मैं सच कहती हूँ, मैं इन दरिंदों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इन्हें। देखो जादूगरनी, जो होना था हो गया, उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हें यही खत्म कर देती हूँ ताकि मेरी कोई दीवार न बने। जय मां दुर्गा।
यू आर अंडर अरेस्ट। तुम यहाँ? लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं। चंडी, भागने की कोशिश नहीं करना वरना गोली चला दूंगा। तुम मुझे गिरफ्तार करके दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हो? इन लोगों को तो मैं यूं भी नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम आ गए, मैं बच गया। यूं भी तुमने मेरी बलि में विघ्न डालकर मेरी सारी तपस्या पर पानी फेरा है। ये तो अच्छा हुआ कि हम आ गए, वरना तुम और एक जान ले लेती। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ए मूर्ख, तू अपनी बकबक बनकर। तेरा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारी लॉकअप की दीवारें इतनी मजबूत नहीं कि चंडी को ज्यादा देर रोक सके। तू अपना जादू अपने पास रख चंडी, और मौत की सजा सुनने के लिए तैयार हो जा। ओ इंस्पेक्टर, बहुत भोला है तू। जज साहब, इजाजत हो तो मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूं? इजाजत है। इस औरत की तरफ देखिए। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इसने 1-2 नहीं बल्कि 10 खून किए हैं। इनमें सिर्फ कॉलेज के लड़कों की गिनती ज्यादा है। ये सिर्फ कातिल ही नहीं, एक अयाश भी है। ये कानून को भी चैलेंज करती थी। इसका यह दावा था कि जिसे भी ये मारना चाहे उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। इसके 2 साथी हैं। नंबर 1 दर्पण, जो शिकारों की तलाश में रहता था और लड़कों को फांस कर इस तक पहुंचाता था। नंबर 2 इसकी बहन मधु, जो कॉलेज की लड़कियों को फंसाकर इस तक ले जाती थी। ये उन लड़कों को अपनी हवस का शिकार बनाकर उनका कत्ल कर देती थी और पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ती थी। जज साहब, याद कीजिए कॉलेज के दिनों को, जहां बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। वहां पर अगर इस जैसी औरतें पहुंच जाएं तो उनके भविष्य का क्या होगा? क्या बनेंगे कल को वो? जज साहब, दुनिया के किसी नागिन के मुंह में इतना जहर नहीं होगा जितना इस औरत के दिमाग में है। इसे मौत से भी भयानक सजा दी जाए जज साहब, मौत से भी भयानक। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तुम्हारा कोई सरकारी वकील है? जी नहीं जज साहब, मैं खुद ही वकील हूँ और खुद ही मुजरिम। जो इल्जाम तुम पर सरकारी वकील ने लगाए, क्या वो तुम्हें मंजूर हैं? जी हाँ जज साहब, मुझे सारे इल्जाम मंजूर हैं। गलत भी हैं और कुछ सही भी। जो कुछ तुमने कहा है उसे साफ साफ कहो, ताकि इंसाफ मिलने में किसी प्रकार का दोष न हो। एक नहीं, मैंने कई खून किए हैं, लेकिन मैंने जब भी खून किए हैं किसी के राज छुपाने के लिए नहीं किए हैं। है कोई रिपोर्ट आपकी पुलिस के पास? मिस्टर शर्मा, मैं जानना चाहता हूँ कि चांदनी ने जो कुछ कहा है क्या वो सच है? यस माय लॉर्ड, शी इज राइट। जज साहब, मैं एक औरत हूँ और जितने भी खून मैंने किए हैं सब मर्दों के किए हैं, लेकिन किसी को मैंने जहर नहीं दिया, किसी को मैंने गोली नहीं मारी, जिससे ये जाहिर होता है कि ना तो मैं बहादुर हूँ और ना ही मैं बुज़दिल। फिर क्या थी मैं? क्या मैंने उनसे कह दिया कि तुम लोग मर जाओ तो वो लोग मर गए? सरकारी वकील का ये इल्जाम है मुझ पर कि मैं अय्याश हूँ और मैंने अय्याशी के लिए कॉलेज के लड़कों को बुलाया और उन्हें मार दिया। जज साहब, अगर मैं अय्याश होती तो मैं अय्याशी के मजे उठाती, उन्हें मारती क्यों? आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि हाथापाई हुई है। तो जज साहब, मेरे पास लोग आए और मैंने उन्हें मार दिया। बोलिए वकील साहब, ऐसी कोई रिपोर्ट है आपके पास? है कोई जवाब वकील साहब आपके पास? नहीं ना? सिर्फ इसलिए कि खून हुआ है, और वो खून, सारे खून मैंने किए हैं। मैं कोई पागल नहीं थी, ना ही जुनूनी, और ना ही हूं। मैं तो सिर्फ एक औरत हूं जज साहब, सिर्फ एक औरत, और वो भी एक ग्रेजुएट। मेरे भी कोई अरमान थे और मेरे पिता के भी अरमान थे कि मेरी शादी हो, मेरी डोली उठे और वो मुझे विदा करें। सब कुछ हो चुका था, मेरी शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी। यही एक फर्ज था जज साहब जो मेरे पिता को पूरा करना था, कि मेरी डोली उठे और वो मुझे रुखसत करें। ना जाने किसकी नजर लगी और मैं अपने अमर के साथ घूमने चली गई।
रास्ते में मुझे प्यास लगी तो उनसे मैंने कहा कि पानी ले आए। मैं अकेली रह गई। वहां इन 4 गुंडों ने मुझे घेर लिया। मैं खूब चिल्लाई। अमर मुझे बचाने आया, लेकिन इन 4 गुंडों ने मिलकर उसका खून कर दिया और मैं लुट गई। मैं लुट गई जज साहब, मैं लुट गई। काफी दिनों तक मैं पुलिस के चक्कर काटती रही। मैं सरकारी अफसरों के दरवाजे खटखटाती रही, लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया। ना ही मेरी कोई पुलिस ने मदद की, ना ही सरकारी अफसरों ने मदद की और ना ही समाज ने मेरी मदद की। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मैं इसका बदला अब मैं खुद लूंगी और मैं सबसे पहले रीना से जायदाद के पीछे पड़े हैं। सिर्फ प्यार का नाटक करना होगा। नाटक? हाँ, और बाकी सब मैं करूंगी। मैंने उसे बताया कि जादू का ढोंग करके अमर के कातिलों को उनके अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे। जज साहब, खून मैंने किए हैं, ये सच है, लेकिन कितने किए, कैसे किए, क्यों किए, किस लिए किए, ये जानना इस अदालत के लिए बहुत जरूरी है। दर्पण के जरिए मैंने मदन को इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाए और वो समझता रहा कि मैं जादू से उस पर वार कर रही हूं, मगर वो चालाक आदमी ये नहीं जानता था कि जादू नाम की किसी चीज का वजूद ही नहीं होता। मैंने अपने दूसरे वार में मदन को इतने शॉक दिलवाए कि वो सह नहीं सका और उसने दम तोड़ दिया। लोगों ने समझा कि उसकी मौत जादू से हुई है, पर ऐसा नहीं था। मदन की मौत मेरे इंतकाम का पहला कदम था। लोग समझते रहे कि मैं जादूगरनी हूं, मगर मैं जादू के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही थी। रीना और मैं बराबर एक दूसरे से मिलते रहे। कहो, किस लिए आई हो? रात को मैंने उसे ताबीज रखते हुए देखा था और जैसा कि आपने कहा था वैसा ही मैंने किया, और उसे लगा कि मेरे ताबीज का असर तुम पर हो गया। मुझे अपनी चाल की कामयाबी का पूरा यकीन था, क्योंकि रीना की मदद से हरीश पूरी तरह फंस चुका था। जोड़ी जम गई, बेशादी जोड़ी जम गई।